दोस्तों, जिस मामले को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, वो मुकदमा आखिरकार एक लाइन में ही कैसे खत्म हो गया। ये पूरा मामला न्यायपालिका को लेकर भी कुछ सवाल खड़े करता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो बात समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात पकड़ ली, क्या हाईकोर्ट उस बात को पकड़ नहीं पाया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक आखिरकार क्यों आना पड़ा। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी पर जो मुकदमा था उसे खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बताते हैं कि मामले की शुरुआत कहां से हुई, राहुल गांधी के खिलाफ किसने शिकायत की, याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की। मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे, माफीनामा दिखाया था और यह भी आरोप लगाया था कि अंग्रेजों से पेंशन लेते थे वीर सावरकर और कई बार उन्होंने माफी मांगी। इसको लेकर राहुल गांधी कुछ दस्तावेज भी पेश करते हैं, जिसके बाद शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे का आरोप था कि राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का सेवक बताया और यह भी दावा किया कि उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी की इन टिप्पणियों से समाज में नफरत, वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में निजी आपराधिक शिकायत दाखिल की गई। सवाल यह था कि क्या इस बयान के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, शिकायत के बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। दिसंबर 2024 में लखनऊ के अतिरिक्त सिविल जज आलोक वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को सम्मन जारी किया। मजिस्ट्रेट की अदालत का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले से छपी सामग्री और पर्चे बांटे जाने की बात सामने आई थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया ये माना कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आगे कानूनी प्रक्रिया की जरूरत है। इसके बाद राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 153A और धारा 505 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए सम्मन किया गया। यहीं से राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। मजिस्ट्रेट के सम्मन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी की ओर से तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है, लेकिन 4 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायाधीश के सामने जाने का विकल्प मौजूद है। इस तरह हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मामला आगे बढ़ा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक सवाल पूछा तो उस सवाल के जवाब के साथ ही मुकदमा धराशायी हो जाता है। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में? राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही कानून के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा, क्या राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा चलाने के लिए यूपी सरकार से यानी उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी मंजूरी ली गई थी क्या? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 196 के तहत आईपीसी की धारा 153A से जुड़े अपराध का संज्ञान लेने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जवाब क्या आता है? उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज पेश हुए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने उनसे सीधा सवाल किया, क्या राज्य सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है? उत्तर आया, नहीं, ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। यहीं से पूरे मामले की दिशा पलट गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब यह बात साफ थी कि आईपीसी की धारा 153A के तहत संज्ञान लेने से पहले जिस सरकारी मंजूरी की जरूरत थी वो मौजूद नहीं थी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी ही नहीं ली गई थी। इसके बाद क्या होता है?
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने भी माना कि अगर कानून के तहत मंजूरी जरूरी है और वो उपलब्ध नहीं है तो सम्मन आदेश पर सवाल उठता है। उनकी ओर से यह सुझाव दिया गया कि मामले को रद्द करने की बजाय इसे दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है। इसके बाद कहा जाता है कि यदि जरूरी हो तो सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की अपील पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने साफ कर दिया कि मंजूरी बाद में लेने का सवाल ही नहीं है। अपराध का संज्ञान लेने से पहले आवश्यक मंजूरी होनी चाहिए, और जब उस समय मंजूरी मौजूद ही नहीं थी तो आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने बेहद साफ शब्दों में टिप्पणी की, यदि मंजूरी नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार कहा गया कि मंजूरी की प्रक्रिया अब शुरू कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यूपी सरकार से मंजूरी नहीं ली गई है तो बात यहीं खत्म हो जाती है, मुकदमा यहीं समाप्त हो जाता है। यूपी सरकार से मंजूरी जरूरी थी, क्योंकि अगर ऐसे आरोप लगते हैं कि किसी के बयान की वजह से दंगे फैल सकते हैं, सामाजिक तनाव हो सकता है, वहमत से फैल सकता है, तो ऐसे हालात को लेकर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी की लड़ाई तो है नहीं कि दो लोगों का झगड़ा हो गया। बयान के आधार पर याचिका लगाई गई थी, राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी नहीं थी तो राहुल गांधी पर यह मुकदमा यहीं समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, सुप्रिया स्नेत क्या कहती हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत कहती हैं, सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी के खिलाफ फर्जी केस को खत्म कर दिया। बीजेपी और उनके अक्ल से पैदल भक्त कब समझेंगे कि 2014 नहीं 2026 है। तुम्हारा झूठ फर्जी केस के दिन नप चुके हैं। देश मोदी जी से सवाल पूछ रहा है और वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। तो सुप्रिया स्नेत पीएम मोदी पर टारगेट करती हैं कि झूठे मुकदमों पर ध्यान देने की बजाय मतलब के सवालों पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला ये भी सवाल उठाता है कि राहुल गांधी तो आम आदमी नहीं है। अगर राहुल गांधी की बजाय कोई आम आदमी होता तो क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ सकता था? नेता विपक्ष है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मामला पहली बात तो निचली अदालत में ही खत्म हो जाना चाहिए था। अगर राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है तो सम्मन जारी कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन का सवाल पूछा, वो सवाल तो हाई कोर्ट में पूछा जा सकता था, उसे नीचे की अदालत में पूछा जा सकता था। वो सवाल आखिरकार क्यों नहीं पूछा गया? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।